जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश एडवोकेट है। दोस्तों, हम सभी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन क्या कभी इसकी बारे में बहुत गहराई से सोचा है? अगर आप से ये कहा जाए कि क्या कोई मुस्लिम कुरान को नहीं मानता है, कुरान की आयतों को नहीं मानता है, इस्लाम नहीं मानता है, अपने नबी मोहम्मद को नहीं मानता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है, वो मानता है। तो अगर वो कोई मुस्लिम कुरान को मानता है, अपने नबी को मानता है, कुरान की आयतों को मानता है, तो आप ये कहें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये सिर्फ आपका मिथ है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आपको पता नहीं है। देखिए, ईश्वर और अल्लाह ये दोनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ईश्वर जो है वो ऑल इंक्लूसिव है, सभी समाविष्टि है, जबकि अल्लाह जो है एक्सक्लूसिव है, विशिष्ट लोगों के लिए है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये गलत है, सभी धर्म एक ही प्यार सिखाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि धर्म सिर्फ सनातन है, सभी धर्म नहीं है। उसके बाद मत या पंथ हैं। मत या पंथ लोकल लोगों के लिखे हुए होते हैं, वो धर्म का रूप नहीं ले सकते हैं। मेरे अपने विचार हैं, मैं कुछ लिखूँ तो वो मत या पंथ हो सकता है। इसलिए आप ये कहना छोड़ दें कि सभी धर्म दोस्ती सिखाते हैं, शिक्षा सिखाते हैं, पीसफुल रहना सिखाते हैं, गलत बात है। अब आपको अगर हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान में आज हम बताएंगे आपको सूरा 9 आयत 113 के बारे में। सूरा 9 आयत 113 में क्या लिखा हुआ है कि पैगंबर और दूसरे मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि मूर्ति पूजकों के लिए माफ़ी की दुआ करें, अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, इस हुक्म के वाज़ेह होने के बाद कि ये लोग नरक में जाएंगे। अब अल्लाह ने ये डायरेक्शन दिया है किसको? पैगंबर और दूसरे मुसलमानों को, कि उनको ये इजाज़त नहीं है कि मूर्ति पूजकों के लिए माफ़ी की दुआ करें। यानी कि मूर्ति पूजक इतने बड़े गुनाहगार हैं, इतने बड़े पापी हैं कि उनके लिए अल्लाह ने खुद कह दिया है कि उनके पैगंबर और मुसलमान मूर्ति पूजकों के लिए कभी भी माफ़ी की दुआ ना करें, कि उनको माफ़ कर दिया जाए कि वो मूर्ति पूजक हैं, अगरचे वे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। चाहे वो मुस्लिम का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो मूर्ति पूजक है तो उसके लिए माफ़ी या तौबा अल्लाह से नहीं किया जा सकता, ये मना है तौबा करना। इस हुक्म के वाज़ेह होने के बाद कि ये लोग नरक में जाएंगे, इसमें अल्लाह लिखते हैं कि ये पहले से तय कर दिया है। इस हुक्म के वाज़ेह होने के बाद कि ये लोग नरक में जाएंगे, जब अल्लाह ने तय कर दिया है कि मूर्ति पूजक जो है नरक में जाएंगे, तो किसी भी मुसलमान को, चाहे पैगंबर या किसी भी मुसलमान को ये हक नहीं है कि मूर्ति पूजक की तरफ से वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि मूर्ति पूजक निश्चित ही जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। अब जब ये कॉन्सेप्ट है अल्लाह का, ईश्वर का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अल्लाह का है कि मूर्ति पूजक जो है वो नरक में जाएंगे और उनके लिए सिर्फ नरक ही जगह है। तो अब आप बताइए, अगर कोई कुरान पढ़ता है, कुरान में बिलीव करता है, तो मूर्ति पूजक को वो किस नज़र से देखेगा? मूर्ति पूजक से वो निश्चित ही एक इंटरनल इमोशनल दूरी बना के रखेगा और उनको अपना दुश्मन समझेगा, उनको हे दृष्टि से देखेगा। क्यों? क्योंकि उनके अल्लाह ने कह रखा है, उनके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। तो ये जो अल्लाह ने एक डिवाइड कर दिया है हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये डिवाइड ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक कि कुरान रहती है। कुरान में अगर लिखा हुआ है तो कुरान की बात लोग मानते हैं और कुरान की बात को ही मान के वो ये चलते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं आप मूर्ति पूजक हैं, आप भगवान राम में विश्वास करते हैं, आप हनुमान जी में विश्वास करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अल्लाह ने हुक्म दे रखा है कि उनके लिए आप माफ़ी, मुसलमानों को हुक्म दे रखा है कि उनके लिए आप माफ़ी ना मांगे, क्योंकि उनके लिए मैंने पहले से ही नरक में जगह बना रखी है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप जितने भी मूर्ति पूजक हैं, जितने भी मुशरिक हैं, जितने भी काफिर हैं, सबके लिए अल्लाह ने नरक में जगह बना रखी है। आप लोग इतना कर्म ना करें, क्योंकि आपको स्वर्ग मिलने से रहा इस जन्म में। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।